आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप शबीर उज़ ज़मां से खबरें सुनिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सुंजवान जम्मू में जम्मू कश्मीर पुलिस के कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का दौरा करके वहां जारी तरबियती प्रोग्रामों का जायजा लिया। उन्होंने तरबियती कोर्सों के तहत अमलाई जा रही मखसूस सरगर्मियों के बारे में भी जानकारी हासिल की। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात और कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के अंदर मैदनी बुलाकों की नीलामी में शफाफियत बरकरार रखने के हुकूमत के अज़्म का इजहार किया है। कन्वेंशन सेंटर जम्मू में जम्मू कश्मीर के पहले 7 लाइमस्टोन मैदनी बुलाकों के ऑक्शन को लॉन्च करते हुए उन्होंने कहा कि इस इकदाम की बदौलत जम्मू कश्मीर के पिछड़े इलाकों की इक्तिसादी सलाहियत के नए दरीचे खुलेंगे। इस मौके पर कोयले और मैदनियात के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी भी मौजूद थे। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि मैदनी दौलत जम्मू कश्मीर की तरक्की का एक नया इंजन बनना चाहिए। इसी दौरान वजीर आला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में बिजली फीस की शरहों में इजाफे से मुतल्लिक कोई भी मनसूबा हुकूमत के ज़ेर गौर नहीं है। जम्मू में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा, कोई बिजली हाइक नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से बात चली है। मैं पावर मिनिस्टर हूँ ना, अभी तक इस तरह का कोई फाइल, मेरी दस्तखत तो छोड़िए, इस पे मेरे साथ कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ है। कोई इस तरह का प्रस्ताव गवर्नमेंट के सामने नहीं है कि हम बिजली के फीस को हाइक करेंगे या नहीं करेंगे। हमने बजट में भी ये कहा था कि फिलहाल हम बिजली की फीस जो है वो बढ़ा नहीं रहे हैं। अब खामखा जो है इस चीज को जो है एक बहस का मुद्दा बनाया हुआ है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने कहा है कि हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जम्मू कश्मीर के ज़रई मंजरनामे की काया पलट कर रहा है, जिस पर अमल आवरी से ताहाल 1 करोड़ 34 लाख अयाम कार और 298 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल हुई है। वो ज़राअत, बागबानी और माल मवेशी के सेक्टरों को एक मुनज़्ज़म, मियादबंद और नतीजा खैज़ तरीके पर मुस्तहकम करने की गर्ज से HADP के तहत अमलाए जा रहे सभी 29 प्रोजेक्टों पर अमलावरी की पेशरफ्त का अलग अलग जायजा ले रहे थे। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू के डायरेक्टर डॉक्टर ज़बीर अहमद ने चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू से मुलाकात करके उन्हें इदारे की मौजूदा तहकीकी और तरक्याती सरगर्मियों की निस्बत से जानकारी दी। डायरेक्टर मौसूफ ने उन्हें ख़ास तौर पर खित्ते के साइंसी और बायो इकोनॉमिक मंजरनामे के अंदर बेहतरी लाने में इदारे के रोल के बारे में बताया। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के दफ्तर ने रजिस्टर्ड गाड़ियों के डीलरों के इंदराज और इजाज़त के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस के बारे में एक सर्कुलर जारी किया है। ये फ्रेमवर्क रजिस्टर्ड गाड़ियों की दोबारा फरोख्त, स्टॉक और उन्हें हैंडल करने वाले किसी भी डीलर की ऑथराइजेशन को ज़रूरी बनाता है। दरी असना ट्रांसपोर्ट की सेक्रेटरी अवनी लवासा ने महकमे से कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में रजिस्टर्ड गाड़ियों की स्क्रैपिंग पॉलिसी पर मिन्नुअन और मुअस्सिर अमलावरी यकीनी बनाएं। उन्होंने अफसरों से ताकीद की कि वो इस पॉलिसी के बारे में जानकारी आम करें और गाड़ी मालिकान को इस पॉलिसी के फ़वाइद के बारे में आगाह करें। जम्मू यूनिवर्सिटी के जिम्नेजियम हॉल में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स के तहत लड़कों और लड़कियों के अंडर 19 टेबल टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले जारी हैं। कल दिन भर भी शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों ने मेडल जीतने का सिलसिला जारी रखा। मेडल जीतने वाले कुछ खिलाड़ियों ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया। My name is Sangram Sarkar. I am from the West Bengal team and we just won the gold medal in this 69th National School Games. मेरा नाम सुधांशु मैनी है और मैं दिल्ली टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और हमने अभी अंडर 19 बॉयज़ टीम में सिल्वर मेडल जीता है। टूर्नामेंट का अरेंजमेंट, अकोमोडेशन, फूड वगैरह बहुत अच्छा था। I am Dabulina Goy from West Bengal. We won silver in this big tournament. Their arrangement are very good and their accommodation is also very well. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से लाए गए नए लेबर इस्लाहात से इक्तिसादी मंजरनामे को तक़वियत बख्शने और ख़वातीन कामगारों को बाइख्तियार बनाने की हुकूमत के अज़म की अक्कासी होती है। वाज़ेह है कि नए लेबर कोड्स की बदौलत मुनासिब मुआवजा, बरवक़्त अदायगी, बेहतर समाजी सलामती, महफूज काम करने की जगह और सब के लिए वसी सेहत
فوائد یقینی بنائے جا رہے ہیں۔ سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت -3.1 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا۔ ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔